Hi everyone, let's solve this question. Okay, what is the sum of the first 28 terms in the following sequence? इस सीक्वेंस को हमें ऑब्जर्व करना है और कोई पैटर्न हो तो उससे फाइंड करना है और फर्स्ट 28 टर्म के सम को हमें फाइनली फाइंड करना है। ओके, तो इसको हम अच्छे से सॉल्व कर पाएँ इसके लिए हमें बेसिक तो आना चाहिए और फर्स्ट बेसिक है सम ऑफ एन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला। मीन्स ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। ओके, अब जब आप इस सीक्वेंस को ऑब्जर्व करते हो, ठीक है, तो आप एक पैटर्न यहाँ फाइंड कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि देखो, अगर आप फर्स्ट टर्म को एक्सक्लूड कर देते हो, मीन्स हटा देते हो, ठीक है, और फोकस करते हो बाकी टर्म्स पर, ओके, तो आपको एक पैटर्न दिखेगा। क्या? ये सेकेंड वाला देखो कि नंबर एन से शुरू हो रहा है और वो 1 पे जाके एंड हो रहा है। ठीक है, और वही रिपीट होता जा रहा है। वो कैसे? चलो देख लेते हैं सीक्वेंस में। ओके, एन का वैल्यू पहले 1 है तो ये 1 पे ही जाके एंड हो गया। ठीक है, मीन्स 1 पे एंड। ओके, अब एन का वैल्यू 1 बढ़ा दो, मीन्स 2, तो एंड वो कहाँ होगा? 1 में। ओके, फिर एन का वैल्यू बढ़ा दो 1, तो वो हो जाएगा 3, 3 से शुरू 1 में ख़त्म, फिर 4 से शुरू 1 में ख़त्म, फिर 5 से शुरू 1 में ख़त्म। ठीक है, और ऐसे ही अगला सीक्वेंस क्या आएगा भाई? 6। ठीक है, 6 से शुरू 1 पे ख़त्म, फिर 7 से शुरू 1 पे ख़त्म। ठीक है, पैटर्न समझ में आ गया? ये था 6 से शुरू 1 पे ख़त्म और ये 7 से शुरू 1 पे ख़त्म। ठीक है, तो पैटर्न तो समझ में आ गया। ठीक है, तो चलो अब हम देख लेते हैं टर्म्स। ठीक है, टर्म्स, हमें टर्म्स कितने लेने हैं टोटल? देखो 28 लेना है। ठीक है, और यहाँ ध्यान देना कि एक हमने पहले एक्सक्लूड कर रखा है, इसका मतलब हमें इधर जो ग्रीन वाले पोर्शन में है उधर 27 टर्म लेना पड़ेगा, तभी तो ये एक्सक्लूडेड वाला इंक्लूड होकर टोटल 28 टर्म होगा। ठीक है, तो चलो अब गिन लो 27th टर्म कहाँ तक आता है। जहाँ तक आएगा वहीं तक के सारे नंबर को जोड़ देंगे, वही तो सम हो जाएगा। ठीक है, तो चलो गिनते हैं 27th तक कहाँ आता है। ओके, तो अगर ग्रीन वाले को देखोगे तो टर्म यहाँ 1 है पहला में, फिर दूसरे वाले में 1 और 2 मीन्स 2 है, फिर तीसरे वाले में 3 है। ठीक है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ अगर आप देखोगे तो टोटल टर्म कितने हो जाएंगे? यहाँ अगर ऑब्जर्व करोगे तो ये तो नेचुरल नंबर ही फॉलो हो रहा है, मीन्स ये वाला फॉर्मूला से आप निकाल लोगे कि कितने टर्म हैं। ठीक है, तो चलो ये वाला फार्मूला लगा दो। एन यहाँ है एन 7, तो 7 n+1 कितना हो जाएगा? ये n+1 8 डिवाइडेड बाई 2, 2 चौके 8, 4 7 28। ठीक है, तो ये आ गया 28। कहाँ तक का बात हो रहा है? 28, ये ग्रीन वाला का 28 यहाँ। ठीक है, मगर इधर ग्रीन वाले में तो हमें 27 लेना है क्योंकि एक हमने एक्सक्लूड कर रखा है पहले। ठीक है, तो 27 लेना है, मीन्स लास्ट के एक टर्म को हटा दो, सिंपल एक को बस हटा दो। ठीक है, मीन्स आपको कहाँ तक लेना है? यहाँ 2 तक लेना है। ओके, तो समझ में आ गया? टर्म्स हमारा 27th टर्म कौन सा है? ये वाला 2। ओके, तो यहाँ तक जितने भी नंबर है सबको ऐड कर दो। ओके, तो अब चलो सम। ओके, तो पहला जो एक्सक्लूडेड था वो वाला, ठीक है, प्लस बाकी जो सम होगा, ठीक है, पहला तो 1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस ये वाला सम 1 और 2, ठीक है, कितना होगा? 3। यहाँ पे आपको यूज़ करना है ये फार्मूला सम। ठीक है, फिर ये 3 वाले में सम कितना हो जाएगा? यूज़ करो ये वाला, 3 चौके 12 डिवाइडेड बाई 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, मीन्स ये फार्मूला यूज़ करना है आपको। ठीक है, इसमें भी यूज़ करो 4 वाले में, तो 4
5 से 20 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 10। ठीक है, मीन्स आपको समझ में आया इसलिए मैं यहाँ सॉल्व करके ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, और अगला क्या हो जाएगा 5 में 5 36 का आधा 15, फिर इसका क्या होगा 1 बढ़ा दो 6 7 42 का आधा 21। ओके, और यहाँ 7। ठीक है, तो 7 का क्या हो जाएगा 7 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 2, 2 चौके 8 4 7 28। ठीक है, तो लास्ट वाले में 28 आ गया, मतलब यहाँ एक वाला भी इंक्लूडेड है क्योंकि इस फॉर्मूले में एक भी है। ठीक है, तो इसलिए 28 नहीं, एक माइनस करके मीन्स 27 होगा वहाँ। ठीक है, तो यही हो गया सम। अब टोटल सम कर दो, आंसर आपका आ जाएगा। ओके, तो चलो जोड़ लेते हैं सबको। ओके, 1 प्लस, ठीक है, ऐड कर दो कितना हो रहा है, ये हो जाएगा 10 4 3 1 4 10 और ये 10 20 20 और 15 35। ठीक है, 35 और 21 कितना हो गया 6 56 और ये लास्ट 27 कितना हो गया 13 5 2 7 और एक 8। ठीक है, मीन्स 83। तो टोटल कितना हो गया भाई 83 प्लस 1 84। ओके, तो टोटल सम जो हमें निकालना था, ठीक है, वो हमारा आ गया है 84। ओके, मीन्स 84 मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। ओके।